नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ। गिरिडीह से बड़ी खबर। जहां नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव परैया में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात गांव में पहुंचे हाथियों ने बाउंड्री तोड़कर खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया। वहीं एक घर को भी हाथियों ने निशाना बनाया। हाथियों के झुंड ने घर को तोड़ते उसमें रखे खाने पीने के सामान को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं बर्तन को भी पैरों से कुचलकर नष्ट कर दिया। गिरिडीह जिले के बोकारो और हजारीबाग के बॉर्डर इलाके में हाथियों का झुंड लगातार भ्रमण कर रहा है। इधर उधर भटक रहे हाथियों की वजह से लोग दहशत में हैं और नुकसान की भरपाई की मांग वन विभाग से कर रहे हैं। यहाँ 4-5 हाथी आए। हाँ। और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजे सब भी तोड़ दिया। और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए। और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुंचा दे हम लोग को। तो वन विभाग से शिकायत किए थे? हम बहुत बार वन विभाग से शिकायत किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर। वहीं जमशेदपुर में भी हाथियों के झुंड का कहर दिखा। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र के जंगल में एक बार फिर से जंगली हाथियों के झुंड ने कहर बरपाया। दलमा रेंज के गोबर घसी जंगल में हाथी ने बुजुर्ग को पटक पटक कर मार डाला। वहीं उसके साथी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। हाथी के हमले में घायल ग्रामीण की कमर टूट गई। हाथी का तांडव देखकर वहां मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले। हाथी के कहर का शिकार शत्रुघ्न सिंह 14 घंटे तक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द से कराहते रहे। स्थानीय ग्रामीण घायल शत्रुघ्न सिंह को खाट पर बिठाकर अस्पताल ले गए। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से भी हाथियों से बचाने की गुहार लगाई है। झारखंड में कोविड तेजी से पांव पसारता जा रहा है। हाल यह है कि एक दिन में कुल 22 कोरोना के एक्टिव केस पाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम और देवघर में पाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोविड के इस नए वेरिएंट में संक्रमण दर काफी ज्यादा है, पर मरीज में लक्षण काफी माइल्ड है। ऐसे में अगर सही समय पर मरीज को इलाज मिल जाए तो जल्द ठीक हो सकता है। फिलहाल राज्य में कोविड के 302 एक्टिव केस है। वहीं वैक्सीनेशन की धीमी गति भी चिंता बढ़ा रही है। झारखंड राज्य में कोविड बहुत तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। हाल ये है कि कुल एक दिन में 22 नए कोविड के एक्टिव केसेस पाए गए हैं। रांची के बाद सबसे ज्यादा केसेस ईस्ट सिंहभूम, तीसरा देवघर। 3 जिलों में जो संक्रमण दर है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। साथ ही कुल आंकड़ों की बात करें तो पूरे राज्य भर में 302 कोविड केसेस जो हैं वो एक्टिव है। साथ ही चिकित्सकों का कहना है कि इस बार जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसमें जो लक्षण है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, लेकिन संक्रमण दर वो काफी ज्यादा है। काफी तेजी से इन्फेक्शन लोगों को फैल रहा है और सही समय पर अगर इलाज मिले तो लक्षण इतने माइल्ड है कि पेशेंट को, मरीज को क्योर होने में काफी ज्यादा मदद हो सकती है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। गढ़वा में लगातार बदल रहे मौसम से जिले के 7 प्रखंड मलेरिया के डेंजर जोन में आ गए हैं। ऐसे में इन प्रखंड के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है ताकि समय रहते इन प्रखंड को मलेरिया डेंजर जोन से निकाला जा सके। सिविल सर्जन के मुताबिक विशेष अभियान में करीब 25,000 वैसे सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिन्हें बुखार था। सभी सैंपल को पटना भेजकर जब क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया तो 2 पॉजिटिव मरीज मिले। इसे लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डीडीटी छिड़काव भी जारी है। वैसे लोगों का स्लाइड लिया गया था जिनको बुखार था, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पटना भेजा गया था। वहां से 2 पॉजिटिव केस आए हैं पीएफ के, वो मेराल और मझियाओं के हैं। इन जगहों पर जागरूकता कराया जा रहा है, लोगों को मेडिकल एजुकेशन दिया जाता है, मलेरिया से कैसे बचें गोष्ठी तय कराई जाती है। साथ ही साथ कीटनाशी जो मच्छरदानी है, मच्छरदानी का भी वितरण कराया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग इलाज भी करते हैं और सहियाओं के थ्रू भी हम लोग मलेरिया का स्लाइड का कलेक्शन करवाते हैं, उसका जांच करते हैं, पॉजिटिव आने पर रेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। खबर धनबाद से, जहां सड़क निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदार को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से लेवी की मांग की गई है। बरवाडा थाना क्षेत्र के तलैया और मरचू पंचायत को जोड़ने वाली 2.5 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है, जिसके ठेकेदार को लेवी के लिए लेटर मिला है। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर सचिव आनंद जी का नाम लेकर धमकी दी गई है। धमकी में लेवी नहीं देने पर
सड़क निर्माण में लगी मशीनों और गाड़ियों को जलाकर राख करने की भी धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद ठेकेदार डरे सहमे हैं और बरवा अड्डा पुलिस से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पहले दिया था और हम बाहर में थे, लौट करके आए तो उज्जैन से, उसके बाद 1-2 दिन के बाद ये लोग आया और हमसे आज जो है लेवी का डिमांड किया। उसके बाद लेवी नहीं दिए तो आज शाम को आकर के काम बंद करा दिया। काम बंद करने के पश्चात धमकी दे गया कि आज रात में गाड़ी आपका जला देंगे, पैसा अगर नहीं पहुंचा तो रात में गाड़ी जला देंगे और आपको जान से ही मार देंगे। हम कहाँ से लेवी देंगे? हम काम करने के लिए वर्क कर रहे हैं, लेवी कहाँ से दे पाएंगे? कितना करोड़ उसमें नहीं दर्शाया है, तो देखना पैकेज में काम है ना, वो पैकेज में काम है। एक पैकेज में 4 रोड है। चाईबासा कुल्हान जंगल में छिपे नक्सली सुरक्षा बलों से अपनी जान बचाने के लिए आईडी प्रेशर बम का सहारा ले रहे हैं और इसकी चपेट में आने से जवानों के साथ ही ग्रामीणों की भी मौत हो रही है। ऐसे में जंगल जाने से कतरा रहे आदिवासी समाज के सामने रोजी रोटी और पहचान का संकट खड़ा हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम का कुल्हान जंगल आदिवासियों के लिए लाइफलाइन है। जंगल से उनकी आजीविका चलती है, लेकिन इन जंगलों में शरण लिए हुए नक्सलियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आईडी प्रेशर बम के साथ कई ट्रैप भी प्लांट किए हैं, जिनकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब ग्रामीण इन जंगलों में भी जाने से डर रहे हैं। हालांकि उन्हें जंगल में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है, वहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही उनकी परेशानी बढ़ा ही रही है। अभी जा पा रहे हैं? अभी नहीं जा पा रहे। क्यों? वही है जो आईडी विस्फोट उसके रखा गया है, इसीलिए। कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले से इस क्षेत्र में इतने आईडी प्लांट किया गया है जिसके कारण लोग जंगल जा नहीं पा रहे। इनकी आर्थिक हालत इतनी दयनीय हो गई है कि इनको पूछने के लिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं। इस मामले में कोई भी अधिकारी हो, कोई भी आला अधिकारी इसमें अभी तक किसी भी पीड़ित आदमी से मिले नहीं है। उनके परिवार से किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं मिला अभी तक कोई सहयोग वगैरह सब मामले में नहीं मिला। दरअसल कुल्हान के जंगलों में कई महीनों से भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नक्सली नेताओं का जमावड़ा है। एसपी के मुताबिक 1 करोड़ के नामी मिस्र बेसरा के साथ कई बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी की सूचना पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये आगे भी चलता रहेगा। रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए इन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं और हम लोग लगातार सीआरपीएफ एवं अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ मिलकर डिवाइनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें बहुत आईडीज हम लोगों ने रिकवर भी किया है और ये अभियान अभी निरंतर चलता रहेगा। आईडी बम की चपेट में आने से हो रही मौत को रोकने के लिए पुलिस की ओर से ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आजीविका के लिए जंगलों पर ही निर्भर आदिवासी समाज बम विस्फोट की वजह से लगे इस अघोषित बैन से आहत है और सभी की मांग है कि जल्दी कुल्हान जंगल को नक्सलियों से मुक्त कराया जाए ताकि वे प्रकृति की गोद में आराम से रह सके। चाईबासा से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। झारखंड में मौसम ने करवट ली है। राजधानी रांची में जहां 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान लोगों को परेशान कर रहा था, वहीं आज तापमान 24 डिग्री तक आ पहुंचा है। इस वजह से चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 दिन बारिश के संकेत थे, जिससे तापमान में गिरावट रहेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि बारिश के साथ साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये हिदायत दी गई है कि लोग बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकले। दो दिन पहले तो बहुत ज़्यादा थी, हम लोग ऑफिस में भी परेशान ही रहते थे, सीधे एसी में घुस जाते थे। लेकिन कल से जो मौसम चेंज हुआ है बहुत प्लेजेंट लग रहा है। मॉर्निंग वॉक हम लोग सुबह में 7 बजे के बाद कर नहीं पाते थे, लेकिन आज संडे है, टाइम भी है और टेम्परेचर भी कंट्रोल में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड राज्य में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। 40 डिग्री से सीधा 24 जो डिग्री है वो तापमान है फिलहाल राजधानी रांची में, और आज और कल 2 दिन बारिश के आसार है। चिलचिलाती गर्मी से सीधा बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। तापमान में काफी ज्यादा जो गिरावट है वो देखा जा रहा है, और इसके साथ ही बारिश के साथ वज्रपात के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर बिना अनावश्यक किसी को भी
बाहर निकलने पर सीधा सीधा हिदायत है कि ना निकले। वहीं राज्य भर में तापमान काफी ज्यादा सामान्य है, लोगों को राहत है गर्मी से, लेकिन आने वाले मई में सीधा जो पारा है वो 45 डिग्री जो है दर्ज होने के संकेत है। मई में रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी जो है झारखंड को इस बार सहना पड़ेगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आईएएस छवि रंजन को समन देते हुए सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि आईएएस ने 2 सप्ताह का वक्त ईडी से मांगा था, जिससे जांच एजेंसी ने नामंजूर कर दिया। इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिमांड पर ईडी अभी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में आईएएस अधिकारी से पूछताछ करना चाह रही है, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले को लेकर राजधानी रांची सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा अब तक 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिमांड में रखकर पूछताछ जो है वो की जा रही है और कई अहम जानकारियां इस पूछताछ के दौरान भी ईडी के समक्ष आ रही है। और इसी सिलसिले में ईडी ने जो वरीय जो आईएएस हैं, जो रांची के पूर्व डीसी भी रह चुके हैं छवि रंजन, उन्हें भी तलब किया है और उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि बता दें कि पूरे मामले में जो आईएएस हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो 21 अप्रैल को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो फिलहाल रांची में नहीं है, जिस वजह से वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते। हालांकि पूरे मामले में अब ईडी ने उन्हें सोमवार को तलब किया और उनसे इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। वहीं जो जानकारियां हैं ईडी के पास, कल जो रजिस्ट्री ऑफिस में भी सर्वे किया गया, जो जानकारियां जुटाई गई हैं, कई अहम दस्तावेज जो डीड की कॉपियां हैं वो भी ईडी के हाथ लगी है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है और मामले में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इस बीच जेएसएससी के एग्जाम कैलेंडर ने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। 60-40 नियोजन नीति के विरोध के बीच जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी होते ही छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से भड़कने लगा है। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि 60-40 की नियोजन नीति उन्हें किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। सरकार जब तक मूलवासियों और आदिवासी छात्रों को उनका हक नहीं देगी, तब तक वो हर सरकारी बहाली का सड़क पर उतरकर विरोध तो करेंगे ही, ट्रेनों का भी चक्का जाम कर देंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और ये जो है आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अभी तक तो हम रेल और बस को किए थे, हम लोग ट्रेन को भी जाम करने का कोशिश करेंगे और आर्थिक नाकेबंदी। कब तक का अल्टीमेटम? ये 1 महीना में, 1 महीना नहीं करेंगे, उसके बाद में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने हाल में 10 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इनमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, लैब असिस्टेंट, उत्पाद सिपाही, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा, महिला पर्यवेक्षिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा और इंटर स्तरीय परीक्षा जैसी परीक्षाएं शामिल है। पर सवाल उठ रहा है कि जब 60-40 नियोजन नीति का छात्र संगठन से लेकर सियासी दल तक विरोध कर रहे हैं, तो सरकार की कवायद कैसे सफल होगी? क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? हम तो उनके पक्ष में, क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों नहीं आस्थानी नीति तय हुआ? जब आस्थानी नीति तय होगा तो नियोजन नीति भी तय होगा, और नियोजन नीति तय नहीं होगा तो छात्र तो आंदोलन करेंगे। झारखंड में एक ओर 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है, तो दूसरी ओर विरोध के बावजूद सरकार बहाली पर अड़ी हुई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे पलामू में अभी भी तेंदुआ का आतंक जारी है। हाल यह है कि तेंदुआ के आतंक से ग्रामीण जंगलों में महुआ चुनने नहीं जा रहे हैं। साल में एक बार ग्रामीणों को महुआ चुनने का मौका मिलता है और उस महुआ को बेचकर लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं, लेकिन तेंदुए के आतंक से लोग खौफ में दिख रहे हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के उलदंडा पंचायत में 2 दिन पहले एक पशुपालक की भैंस को तेंदुए ने शिकार बनाया था, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। वहीं इससे पहले भी कई लोगों पर तेंदुए ने हमला किया था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के उलदंडा पंचायत के ग्रामीणों से बात की संवाददाता नीलकमल ने। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण तेंदुए के दहशत से खौफजदा है
और आज भी लोग कहीं ना कहीं दहशत में रहने को मजबूर है। यहाँ पे ग्रामीण है। आपको बता दूं कि रामगढ़ प्रखंड के उलडंडा पंचायत में 2 दिन पहले तेंदुए ने एक जानवर पर अटैक किया है। उसके बाद से लोग दहशत में गांव के लोग रह रहे हैं। खास करके अभी महुआ का सीजन चल रहा था, महुआ चुनने का सीजन था, वो भी लोग डर से गांव में जंगलों में महुआ चुनने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जो तेंदुए का खौफ है, यही तो है, जो डर लग रहा है तो कैसे जाएंगे, अगर जाएंगे तो मर गिराएगा तो कैसे करेंगे। इसीलिए डर है तो हम लोग नहीं जाते, अपना दिमाग से जाते हैं सोच के कि चलो 10 गो जाएंगे तो कोई एक को मार गिराएगा और कोई रहेगा तो मारेगा। डर लगता है। क्या डर लगता है, किस चीज का बताओ? इधर देखो, तेंदुआ का डर लगता है। क्या सुनती हो उसके बारे में? सुनते हैं कि बाघ धर लेता है, तो यही चलते हैं, डर जाते हैं। अभी जंगल में महुआ चुनने भी डर से लोग नहीं जा रहा है। डर से नहीं जा रहा है तो हम भी लोग डर नहीं आ रहा है अभी ना। अब धीरे धीरे मालूम होगा, धीरे धीरे सब अथी होगा तब ना हम लोग जानेंगे। लेकिन डर रहता है। तो डर तो रहता करेगा। आप ऐसे मान के चलिए जी हाँ भी अथी हो गया था, बस यही हम लोग को मैंने याद है, आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत लोग अभी साल में एक बार महुआ चुनने का ये आता है, उससे कुछ कमाई हो जाती है, लेकिन इस बार बहुत कम लोग जंगलों में जा रहे हैं महुआ चुनने। वो तेंदुए का डर से नहीं जा रहा है, तेंदुआ छोड़ दे रहा है महुआ चुनने के लिए। तेंदुआ का चलता है महुआ चुन नहीं रहा है, गरीब हो जा रहा है किसान, ध्यान कहे को मतलब महुआ पर नहीं दे रहा है। देख सकते हैं कि वाकई में लोगों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अभी भी दहशत है। यही वजह है कि जो ग्रामीण है वो अब जंगलों में नहीं जा रहे हैं महुआ चुनने कि कहीं तेंदुआ शिकार न कर दे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी ट्रिफी लीजिए और अपनी ट्रिफी #News18 ट्रिफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल कर दें और हमारी मुहिम से जुड़े शर्तें लागू हैं। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रिफी। आप भी लीजिए ट्रिफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रिफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 99908989